हो जाए आपसे, ऐसी मेरी इच्छा थी तो मैंने इमामुद्दीन साहब से शेयर किया और लोग से मैंने बात किया। क्योंकि चुनावी समय है, कल चुनाव प्रचार समाप्त होना है और संडे के दिन आपको क्या हफ्ता बांटना रहता है, सभी कारखाना वाले लोगों की व्यवस्था रहती है, फिर भी आप बड़ी संख्या में आए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम विधायक और हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। कहाँ ये लागू होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बचपन से लेके अभी तक का मेरा 49 साल हुआ, मैंने अनजाने में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, जानकर मैंने लगातार इसका पालन किया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो चीज है इस पर हम खरा उतरने का प्रयास किए हैं। मजबूरी आपके साथ हो सकता है, मजबूरी मेरे साथ हो सकता है कि हम आपको कभी वोट नहीं दें, कभी आप हमें वोट नहीं दें, ये अपनत्व का मानक नहीं हो सकता है। आज हम विधायक हैं, हम सबके विधायक हैं, हम सभी जाति के विधायक हैं और सभी पार्टी के विधायक हैं। कोई अगर पूछे कि ढाका के विधायक कौन है, किसी भी पार्टी के लोग होंगे उनको पवन जायसवाल कहना पड़ेगा, भले दबी जुबान में कहे या फिर खुशी से कहे। तो मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, हमें वोट दिया हो या नहीं दिया हो, उनके प्रति भी मेरा सम्मान जरूर रहेगा। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपकी जाति और पार्टी नहीं पूछता हूँ, मैं आपकी समस्या को सुनता हूँ। और मुझे ये रहता है दिमाग में, राजनीति करते हैं, कलजू के नेता है, कुछ दिमाग में रहता है, जो लोग अनावश्यक विरोध करते हैं, अच्छे काम को भी, फुलुरिया घाट पुल बन गया तो क्यों चालू हो गया, अब ऐसे जो लोग हैं वो जब आते हैं तो मुझे भी मन में जलन होता है। मैं सवाल करता हूँ कि आप दुनिया के हर काम को जलन से नहीं कर सकते, अच्छे को अच्छे कहिए। चुनाव के समय में आप वोट नहीं दीजिए पवन जायसवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भाई लड़ेगा तो हमें वोट क्यों देगा, किसी का संबंधी लड़ेगा तो हमें वोट क्यों देगा, कोई किसी को खून दान देके और जान बचा दिया हो एक्सीडेंट में, वो व्यक्ति हमें वोट क्यों देगा, उससे मुझे जलन नहीं हो सकता। लेकिन अच्छे चीजों की प्रशंसा होनी चाहिए, वोट इसका मानक नहीं होना चाहिए। और नेताओं को ये लग जाए कि केवल जाति के नाम पर वोट मिलेगा और केवल पार्टी के नाम पर वोट मिलेगा, तो काम करने वाला व्यक्ति तो गांव में नहीं मिल सकता है। भाई साहब, आपके मन में भी ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि जिसको भी आप वोट देते हो, हमें देते हो या किसी को देते हो, उनसे काम लेने का भी कला आप में होना चाहिए। घोड़ा का लगाम अगर ढीला हो जाए ना तो क्या होगा भाई साहब, जनता लगाम होता है नेता का। केवल वोट देने में आप मुंबई छोड़ के चले जाएंगे, अब दिल्ली छोड़ के, पंजाब छोड़ के चले आएंगे और 5 साल तक नेताओं के काम की गिनती नहीं करेंगे, निगरानी नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे कि जिसके लिए मैंने त्याग किया, बलिदान दिया, समय दिया, अपना काम छोड़ा, मजदूरी छोड़ के और क्षेत्र में जाके वोट दिया, पवन जायसवाल को दे या किसी को दे, उसने 5 साल में अगर आपके ऊपर खरा उतरने का प्रयास नहीं किया तो हर बार पार्टी और जाति नहीं देखना पड़ेगा। काम कैसे होगा भाई साहब? अभी आए यहाँ के प्रत्याशी भाषण देके गए, मुझे कोई परिचय इनसे नहीं था, मुझे एक विधानसभा हमें मिला था, हम आ गए, संजोग से इनसे हमारी मुलाकात हो गई। जिस तरह इन्होंने भाषण दिया, मेरा भी चंद्रहारा इनसे मिलना, भाषण के मामले में मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय इनसे नहीं था। इन्होंने कहीं इसको हिंदुत्व से केवल नहीं जोड़ा, इसको केवल अकलियत से नहीं जोड़ा, इन्होंने कहा कि एक नेता की जिम्मेवारी ऐसी होनी चाहिए, डरा कर वोट नहीं लिया सकता। वोट देने केवल आप जाते हैं बूथ पर, वहाँ कोई नहीं रहता है, दिन भर घूमिएगा, महीना दिन किसी के साथ, अंतिम दिन किसी को वोट दे सकते हैं, नेता को पता भी नहीं चलेगा वोट किसको आप दिए। इसलिए फिर से आपसे आग्रह करेंगे कि मेरे पास पूरा का पूरा 1 साल का समय बाकी है। मिलने इसलिए आए कि आप हमारे क्षेत्र के हैं, पड़ोस के हैं, भले वोटर नहीं हो आप, अगर सीतामढ़ी का भी कोई व्यक्ति है, सोशल मीडिया पर जुड़ा है, जिस नेता का काम पसंद आता है, कहता है फलन में जीत जाओ, हमें कहीं का भी व्यक्ति मिलेगा, उससे हमारी अपनत्व है, वो मेरा सपोर्टर हो सकता है, मतदाता नहीं हो सकता है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि 1 साल का समय बाकी है, आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ, आपके सगा संबंधी हमारे क्षेत्र में हो या आप हमारे को क्रॉस करते हो, कोई समस्या दिखता हो, आप जरूर बताइएगा। मुझे काम में विश्वास है, काम ही मेरी पहचान है और विकास ही मेरा लक्ष्य है। ये मेरा वादा है, मैं करते आया हूं, मैं इस पर खरा उतरने का प्रयास किया हूं। जिस चीज को मैंने ठान लिया, मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए हम आग्रह करेंगे, कोई भी इस दिमाग में नहीं रखना है इस गांव में हमको कितना वोट मिला, हैदराबाद में हमको 1 वोट मिलता था, 0 भी जाता था, इस बार हमको 38 वोट मिला।
चकनगरी में हमको एकदम वोट नहीं मिलता था, इस बार बढ़ के वहां भी हम 42 हो गया। 42 तो ले लिए ना भाई साहब, मेहनत करते करते वो से भाजपा वहां तक पहुंच गया। तो पवन जायसवाल भी तो 0 से 38 पर चला गया। एक समय ऐसा भी आएगा कि वैसे तमाम लोग जिनके जेहन में भय पैदा किया जाता है, जिनको डराया जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि फलना का शासन आएगा तो चला जाएगा, 10 साल मेरा शासन रहा है, शासन नहीं कहिए, मैं वहां का प्रतिनिधि रहा हूं, 10 साल में किसी व्यक्ति से मुझे तू मैं भी नहीं हुआ। बैठे हैं खैरवा भाई साहब, 18 साल से चकनगरी गांव है मेरे यहाँ, मुस्लिम समाज का गांव है, 18 साल वहां बिजली नहीं थी। हमारे यहाँ हनुमान नगर गांव है, पूरा हिंदू समाज का गांव है, एक भी मुस्लिम नहीं है वहां। 18 साल उस गांव में बिजली नहीं थी। ये दोनों गांव में बिजली हमारे पहले वाले विधायकी में चालू। मैंने इसका चिंता नहीं किया कि इस गांव में एक मुस्लिम नहीं है, वो मेरी जिम्मेवारी थी कि आज के परिवेश में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी 18 साल से किसी गांव में बिजली नहीं है। लोकल पोलिंग होता है, चाहे हनुमान नगर में पवन जायसवाल को मिल जाए, चाहे चकनगरी में किसी दूसरे को मिल जाए, वोट तो देते थे भाई साहब, बिजली नहीं चला पाते थे। वो बैठे हैं खैरवा से, मैं पहली बार विधायक था, हमारे क्षेत्र का एक गांव नहीं है, एक गांव में 3 चंदनवाड़ा के लोग बैठे हैं, एक 63 केवी के ट्रांसफार्मर स्टेट ट्रिब्यूनल से पूरे चंदनवाड़ा गांव की बिजली थी। एक एसी किसी के घर में नहीं हो सकता। लोग वोल्टेज से पूरा चंदनवाड़ा, चाहे मक्का मदीना में लोग रहते हो, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी मदरसा से लेकर जामिया से है, एक ट्रांसफार्मर स्टेट ट्रिब्यूनल का था। जब मैं विधायक बना, चंदनवाड़ा के चारों कोन पर ट्रांसफार्मर हुआ, खैरवा के 20 लड़के गए विधायक ट्रांसफार्मर हम के दरवाजे से ले जाएंगे। मेरे पुराने विधायकी में एक व्यक्ति को मोतिहारी नहीं जाना पड़ा ट्रांसफार्मर के लिए, फुलबड़िया अपने दरवाजे से देते थे पहले ट्रांसफार्मर और बाद में पास कराते। का चुनाव हारे 18,000 वोट से आते, कोई अंतर नहीं पड़ा। जनता को वोट देना है, जनता के आशीर्वाद से अभी विधायक बनता है, हिम्मत नहीं टूटा कभी मेरा, क्योंकि मेरा वोट बढ़ा था। 49,000 वोट से विधायक बने थे, हारे उसमें 68,500 वोट, 20 में जीते 1 लाख वोट आया, 99,759 वोट हमें मिला। मेरा वोट जब घटिए नहीं रहा है, हर 5 साल पर 20,000 मजदूरी हमको ज्यादा मिल रहा है, 20,000 वोट बढ़ जा रहा है, तो नेता का मनोबल क्यों टूटे? हमें तो मजदूरी मिलता है, समीकरण में हम चुनाव हारते हैं। मेरा मनोबल कभी नहीं घटा। अगर मनोबल घटा होता तो अंजुमन में क्यों आते? क्यों आते हैं? पता है, मुझे मालूम है, चंदनवाड़ा गांव में 11 बजे रात में गए तो चंदन करके ही गए थे भाषण में, क्योंकि हम 365 दिन करते हैं। और सभी लोग सरकार से मिले, सब कुछ हुआ, वोट कम मिला, कोई विषय नहीं। लोगों को पता है कि पवन जायसवाल अपने धर्म की बात जरूर करता है, लेकिन दूसरे के धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता है। मेरी नीयत ठीक है अगर, तो ढाका में सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं मिलता। नेता का नीयत अगर खराब होगा तो डेग डेग पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। मैंने कभी इन चीजों को बढ़ावा नहीं किया। इसलिए आप हमारे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे पड़ोस के लोग हैं, बात करने हम नहीं आए, आपसे आग्रह करने आए। मन में कोई बात हो उसको निकालना है। 1 साल का समय मेरे पास बचा हुआ है, कोई बड़ी चीज जिससे हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई कोई फायदा का विषय हो, सार्वजनिक विषय हो, आप जरूर नॉलेज में लाइए। नेता का टेस्ट होना चाहिए, इसमें काम करने की क्षमता है, ये काम करता है कि नहीं। आपके विधायक हम अगर कोई असामाजिक गलत काम करेंगे, आपकी बदनामी होगी, आपकी प्रतिष्ठा का बढ़ेगा। हम कोई अच्छा काम करेंगे तो आपका कद बढ़ेगा, भले वोटर कोई हो या नहीं हो। हम शादी कराते हैं गरीबों को, निकाह कराते हैं मुस्लिम समाज की गरीब लड़कियों को, ओपन टू ऑल है। जो आवेदन देंगे कोई भेदभाव नहीं। 51 से शुरू किए और इस साल 151 तक कराए। सभी पर्व त्योहार संगीत के साये में होते थे, प्रशासन करुणा खड़ा होता था कि ढाका में होता है। आज एक ही कुरान के आयतों से मैंने ढाका में पैदा किया, लोगों का दिल हमने जीता, लोगों का आशीर्वाद हमें मिला। इस कार्यक्रम को हिंदू और मुसलमान और सभी अपना कार्यक्रम समझते हैं, इसलिए हम आग्रह करेंगे सारे चीज को भूलना है। क्षेत्र के विकास के लिए कोई सुझाव हो, मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए, सब लोग पास नंबर होगा ही, आप हमें सुझाव देंगे। निश्चित रूप से सार्वजनिक जो काम होगा, व्यक्तिगत सबकी पूर्ति संभव नहीं है, सार्वजनिक जो विषय होगा उस काम को हम करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको लगे कि अंजुमन में विधायक जी हमारे आए थे, कह के गए। जैसे अभी बकरी के फूल का बात चल, मैं मोबाइल खोल के दिखा दिया,
25 लाख में बना रहा था, पहले की विधायकी में लोग नहीं बनने दिया, छोटा हो जाए। आज उस पुल का कीमत 3,49,00,000 है। 10 साल हो गया ना भाई साहब, 3,49,00,000। लोगों की गलती से क्या हुआ, 3.25 करोड़ रुपया ज्यादा लगेगा उसको। प्रयास कर रहे हैं कि बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रयास है कि लौखान में और वहां पुल जो बनना है बने, कम्युनिकेशन हो जाएगा, पिपरा पर आने का एक रास्ता, सटीक रास्ता हो जाएगा। और भी जो विषय होगा आप बताइए। हम गांव में वोट मांगने जाते हैं, उस समय ही हम घूमने के क्रम में हम समस्या को नोट कर लेते हैं, बड़ी समस्या से। अगर सोया हुआ भी आदमी होगा, खैरवा से बकरी जाने का एक रास्ता था, पुल था, ऐसे कपड़ा उठा उठा के वो चलता था, पैजामा से लेके सब। आजादी के बाद से 4 महीना 5 महीना वो रास्ता बंद होता था, लश्कर बना के लोग चलता था। मुझे विधायकी मिला, लोग ने कहा कोई काम नहीं, इस काम को कर दीजिए। और पहले की विधायकी में 1,49,00,000 की लागत से मैंने अपनी विधायकी में उस पुल को बना दिया। और जैसे मैं विधायक का चुनाव 15 में हारा, तो सबसे पहले मेरा वोट टूटा, मेरा शिलापट टूटा। आप सोचिए, काम हम किए, बनाए हम, समस्या सॉल्व हुआ अगल बगल के इलाका का। अरे बोर्ड अगर पवन जायसवाल का भी जाता तो अंतर क्या पड़ता था भाई। लेकिन जब काम करने वाला व्यक्ति का वोट टूटेगा तो लेता है, मुझे भी कष्ट होता है, मुझे भी होता है कि मैंने ये काम किया, नाम से इतना चला नहीं हो किया तो कोई एक लफंगा बदनामी तो हो गया। तब नेता की पहचान होगा, तब उसके अच्छे बुरे कामों को समझ में आएगा। दूर से देखेंगे तो हर व्यक्ति रास्ता में पूछ है, फलना जगह तो धुआं खड़ा होता है, आदमी पीछे घूम के देखता है कहीं पकड़ने ले भूत आगे। तो जब आप किसी के करीब जाइएगा तब उसके अच्छे और बुरे चीज की पहचान होगी। सभी लोग को फिर से प्रणाम है, आदाब है, और न्योता और निमंत्रण देते हैं कि मुझे चेक कीजिए। हमारे काम करने की इच्छा शक्ति को टेस्ट करने की जरूरत है। कोई बड़ी जिम्मेवारी क्षेत्र का हो, आप हमें बताइए। जैसे आप नहर पर चलते हैं, रक्षा से जाते हैं कहाँ, बहड़वा, बहड़वा से जाते हैं कहाँ, फुलवड़िया, आपिस घाट में। आपिस घाट के तरफ से हम शूटिंग करना शुरू कर दिया दोस्ती यानी। बकरीहाड़ी से नहर पर रोड बनाना शुरू कर दिए, सेमरा तक फगुआ की तरफ बढ़ रहा है। 1 साल का टाइम है। हम चाहते हैं कि नहर का रोड बन जाएगा तो कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा, लोगों को सुविधा हो जाएगा। इसलिए मुझे जो दिमाग में हम करेंगे, बाकी आपको न्योता है। जो लोग हमारे विधानसभा के नहीं है, संबंध तो विधानसभा में होगा ही होगा, सगा संबंधी से भी पूछिएगा। विधायक जी आए थे, लंबा लंबा बोल के गए। कोई बड़ा काम हम हो तो भाई बताओ, विधायक जी को टेस्ट करना है, चाहे आप सीतामढ़ी के हो, चाहे आप सीवल के हो, चाहे आप कहीं के भी हैं, आप एक बार जरूर कहिएगा। हम बोल के जा रहे हैं कि जो काम हमें करना होगा, जो काम हो सकता है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपने जो सम्मान दिया, जो समय दिया, मुंबई में एक एक समय कीमती है, जितना समय आपने दिया है उसके लिए फिर से हृदय से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर तो मेरा है 89873। अंग्रेजी में बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में चलेगा, ज्यादा बढ़िया। 89873 फोन करके घबराइएगा नहीं। आपको नंबर में व्हाट्सएप नहीं है, आपको पता नहीं चलता होगा। आप इसलिए बोले हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि आप ये में साथ में नहीं रहता है। ब्लू टिक वाला रहने पर तुरंत लोग रिपोर्ट खोजता है, ठीक है ना। आप केवल 20 कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम सेव कर लेंगे नंबर 8987300001। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का खत्म भी है। ऐसे तो अच्छा लगता है, लेकिन ये गीत जो प्रोफेसर जो चुनाव चाहते हैं बार बार मांगते हैं, और इसी मांग उत्तर बिहार के एक ही गाड़ी पवन है, बहुत इससे पहले भी जो लोग आए सब